बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहजुल बलागा पांचवा खुतबा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रहलत फरमाई तो अब्बास और अबू सुफियान इब्न हर्ब आपने अर्ज किया कि हम आपकी बयात करना चाहते हैं, जिस पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, फितना और फसाद की मौजों को नजात की कश्तियों से चीर कर अपने को निकाल ले जाओ, तफरका और इंतशार की राहों से अपना रुख मोड़ लो, फख्र मुबाहात के ताज उतार डालो। सही तरीका अमल इख्तियार करने में कामयाब वो है जो उठे तो परोबाल के साथ उठे और नहीं तो इख्तिदार की कुर्सी दूसरों के लिए छोड़ बैठे और इस तरह खल्के खुदा को बदअमनी से राहत में रखे। ये इस वक्त तलबे खिलाफत के लिए खड़े होना एक गदला पानी और ऐसा लुकमा है जो खाने वाले के गलोगेर होकर रहेगा। फलों को उनके पकने से पहले चुनने वाला ऐसा है जैसे दूसरों की जमीन में काश्त करने वाला। अगर बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि ये दुनियावी सल्तनत पर मटे हुए हैं, और चुप रहता हूं तो कहते हैं कि मौत से डर गए। अफसोस, अब ये बात जबकि मैं हर तरह के नशीब और फराज देखे बैठा हूं। खुदा की कसम, अबू तालिब का बेटा मौत से इतना मानूस है कि बच्चा अपनी माँ की छाती से इतना मानूस नहीं होता। अलबत्ता एक इल्म पोशीदा मेरे सीने की तहों में लिपटा हुआ है कि इसे जाहिर कर दूं को तुम इसी तरह पेचो ताप खाने लगोगे जिस तरह गहरे कुओं में रस्सियां लरसती और थरथराती हैं। जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है तो अबू सुफियान मदीना में मौजूद न था। वापस आ रहा था कि रास्ता में इस अलमनाक हादसे की तला मिली। फौरन पूछने लगा कि मुसलमानों की अमारत और क़यादत किसको मिली है। उसे बताया गया कि लोगों ने अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली है। ये सुनकर अरब का माना हुआ फितना पर्दास सोच में पड़ गया और आखिर एक तजवीज लेकर अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास आया और कहा कि देखो, इन लोगों ने धांधली मचाकर खिलाफत एक तईमी के हवाले कर दी और बनी हाशिम को हमेशा के लिए इससे महरूम कर दिया, और ये अपने बाद बनी अदी के एक दुरुस्त खू और तन मिजाज को हमारे सरों पर मुसल्लत कर जाएगा। चलो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कहें कि वो घर का गोशा छोड़ें और अपना हक लेने के लिए मैदान में उतरें। चुनाचे वो अब्बास को हमरा लेकर हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि आप हाथ बढ़ाएं, मैं आपकी बैत करता हूं, और अगर कोई मुखालिफत के लिए उठा तो मैं मदीने के गली कूचों को सवारों और प्यादों से भर दूंगा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए ये इंतहाई नाजुक मरहला था। वो अपने को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही वारिस और जानशीन समझते थे, और अबू सुफियान ऐसा जत्थे कबीले वाला इमदाद के लिए आमादा खड़ा था। सिर्फ एक इशारा काफी था कि जंग के शोले भड़क उठते, मगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के तदब्बुर और इसाबत राय ने मुसलमानों को फितने से बचा लिया, और आपकी दूररस नजरों ने भांप लिया कि ये कबीले तासुब और नस्ली इम्तियाज को भार कर आपस में लड़वाना चाहता है, ताकि इस्लाम में एक ऐसा जल्जला आए जो इसकी बुनियाद तक को हिला दे। लिहाजा आपने उसकी राय को ठुकरा कर उसे सख्ती से झड़का और इस मौका पर यह कलमात इरशाद फरमाए जिनमें लोगों को फितन अंगेजियों और बेजा सरबुलंदियों से रोका है, और अपना मौकफ ये बताया है कि मेरे लिए दो ही सूरतें हैं, या तो जंग के लिए खड़ा हो जाऊं या अपने हक से दस्तबरदार होकर एक गोशे में चुपके से बैठ जाऊं। अगर जंग के लिए खड़ा होता हूं तो कोई यारो मददगार दिखाई नहीं देता कि इन उभरने वाले फितनों को दबा सकूं। अब यही चाराकार है कि खामोशी से वक्त का इंतजार करूं यहां तक कि हालात साजगार हों। इस मौके पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खामोशी मसलिहत बीनी और दूर अंदेशी की आईनादार थी। चूंकि इन हालात में अगर मदीना मरकज़े जंग बन जाता तो इसकी आग तमाम अरब को अपनी लपेट में ले लेती। मुहाजिरीन और अंसार में जिस रंजिश और चपकलिश की इब्तिदा हो चुकी थी वो बढ़कर अपनी इंतहा को पहुंचती। मुनाफिकीन की रेशा दवानी अपना काम करती और इस्लाम की कश्ती ऐसे गिरदाब में जा पड़ती कि इसका संभलना मुश्किल हो जाता। इसलिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने धुक सहे, कड़ियां झेली, मगर हाथों को जंबिश नहीं दी। तारीख शाहिद है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की जिंदगी में हर तरह की तकलीफें और जहमतें बर्दाश्त की, मगर सब्र और इस्तक़लाल को छोड़कर लड़ने उलझने के लिए तैयार ना हुए। चूंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर इस वक्त जंग छिड़ गई तो इस्लाम के फलने फूलने की राहें बंद हो जाएंगी। अलबत्ता जब पुश्त पर इतने आवानो अंसार हो लिए कि जो कुफ्र की तोग़यानियों को दबाने और फितनों को कुचलने की ताकत रखते थे तो दुश्मन के मुकाबले में उठ खड़े हुए। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मशल राह बनाते हुए तलवार की कुव्वत और दस्त बाजू का जोर का मुजाहरा नहीं करते, चूंकि आप समझ रहे थे कि दुश्मन के मुकाबले में बेनासिर व मददगार उठ खड़ा होना कामरानी और कामयाबी के बजाय शोरश अंगीजी और ज़ियाकारी का सबब बन जाएगा।
इसलिए इस मौका के लिहाज से तलब अमारत को एक गदले पानी और गले में फंस जाने वाले लुकमा से तशबीह दी है। चुनाचे जिन लोगों ने छीना झपटी करके इस लुकमे को छीन लिया था और ठूस ठास कर इसे निगल लेना चाहा था, उनके गले में भी ये लुकमा अटक कर रह गया कि ना निगलते बनती थी और ना उगलते बनती थी। यानी ना तो वो इसे संभाल सकते थे, जैसा कि इन लग्जिशों से जाहिर है जो इस्लामी अहकाम के सिलसिले में खाई जाती थीं, और ना ये फंदा अपने गले से उतारने के लिए तैयार होते थे। फिर इसी मतलब को दूसरे लफ्जों में यूं बयान फरमाया है कि अगर मैं इन नासाजगार हालात में खिलाफत के समर ना रसीदा को तोड़ने की कोशिश करता तो इससे बाग भी उजड़ता और मेरे हाथ कुछ ना आता। जैसे उन लोगों की हालत है कि गैर की जमीन में खेती तो कर बैठे, मगर ना उसकी हिफाजत कर सके, ना जानवरों से उसे बचा सके, ना वक्त पर पानी दे सके और ना इससे कोई जिन्स हासिल कर सके। बल्कि इन लोगों की तो जहालत है कि अगर कहता हूं कि इस जमीन को खाली करो ताकि इसका मालिक खुद काश्त करे और खुद निगहदाश्त करे, तो ये कहने लगते हैं कि ये कितने हरीस और लालची हैं, और चुप रहता हूं तो ये समझने लगते हैं कि मौत से डर गए। भला ये तो बताएं कि मैं किस मौके पर डरा और कब जान बचाकर मैदान से भागा, जबकि हर छोटा बड़ा मार्का मेरी बेजिगरी का शाहिद और मेरी जुर्रत और हिम्मत का गवाह है। जो तलवारों से खेले और पहाड़ों से टकराए वो मौत से नहीं डरा करता। मैं तो मौत से इतना मानूस हूं कि बच्चा माँ की छाती से इतना मानूस नहीं होता। सुनो, मेरे चुप रहने की वजह वो इल्म है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने में वदियत फरमाया है। अगर अभी से इसे जाहिर कर दूं तो तुम सरासीमा और मुस्तरब हो जाओगे। कुछ दिन गुजरने दो तो तुम खुद अपनी मेरी खामोशी की वजह जान लोगे और अपनी आंखों से देखोगे कि इस्लाम के नाम से कैसे कैसे लोग इस मसनद पर आएंगे और क्या क्या तबाहियां मचाएंगे। मेरी खामोशी का यही सबब है कि ये होकर रहेगा, वरना बेवजह खामोशी नहीं। मौत के मुतालिक फरमाते हैं कि वो मुझे इतनी महबूब है कि बच्चे को अपनी माँ की आगोश में अपने चश्मे ग़िज़ा की तरफ हमक कर बढ़ना इतना महबूब नहीं होता, क्योंकि माँ की छाती से बच्चे का उन्स एक तबई तकाजे के ज़ेर असर होता है और तबई तकाजे सिन के साथ बदलते रहते हैं। चुनाचा ज़माना रिज़ात का महदूद अरसा गुजारने के बाद जब उसकी तबीयत पलटा खाती है तो जिससे मानूस रहता है फिर उसकी तरफ नज़र उठाकर देखना भी पसंद नहीं करता और नफरत से मुंह फेर लेता है। लेकिन लक़ाए परवरदिगार से अंबिया और औलिया अलैहिस्सलाम का उन्स अक्ली और रूहानी होता है और अक्ली और रूहानी तकाजे बदला नहीं करते और ना उनमें ज़ौफ़ और इन्हितात आया करता है। और जो कि मौत लक़ाए परवरदिगार का जरिया और उसकी मंजिल का पहला जीना है, इसलिए मौत से भी उनकी शिफ्तगी इस हद तक बढ़ जाती है कि उसकी सख्तियाँ उनके लिए राहत का साजो सामान और उसकी तलखियाँ उनके कामो दहन के लिए लज्जत अंदोज़ी का सरो सामान बन जाया करती हैं। और उससे उनका उन्स वैसे ही होता है जैसे प्यासे का कुएं से और भटके हुए मुसाफिर का मंजिल से। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब इब्ने मुलजिम के कातिलाना हमले से मजरूर हुए तो फरमाया कि वमा कुन्तु इल्ला क़ारिबुन वरद व तालिबुन वजिद वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। मैं मौत का सरचश्मा लगातार ढूंढ रहा था कि इसके घाट पर आ पहुंचा और इसी मंजिल की तलब व तलाश में था कि इसे पा लिया। और नेकोकारों के लिए अल्लाह के यहाँ की नेमतों से बढ़ चढ़कर क्या हो सकता है। और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लैसा लिल मोमिनी राहतुन दूना लिक़ाए अल्लाह, लिक़ाए रब्बानी के अलावा मोमिन के लिए कहीं पर राहत का साजो सामान नहीं है। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।